अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं सबात नान। शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। कामों की सराना मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामों की महम वाहिद ने गुज़श्ता रोज सब्जी मंडी का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने फलों, सब्जियों समेत दीगर अशिया सर्फ की कीमत और क्वालिटी को चेक किया और मंडी में मौजूद सार्फिन से अशिया के म्यार के बारे में मालूमात ली। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। उन्होंने दुकानों पर रखी गई अशिया सर्फ की क्वालिटी और कीमतों को चेक किया। उन्होंने बाजार में मौजूद सार्फिन से अशिया के म्यार के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब पर रमजान के महीने में शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाजारों में अशिया सर्फ की वाफिर मिकदार में मौजूदगी, अगर कोई अशिया सर्फ की कीमतों में इजाफा देखे तो सार्फिन फौरी तला करे, फौरी कार्रवाई अमल में ला। आपसे हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मारूफ कलमकारा नबीला अकबर को बेहतरीन अदबी और समाजी खिदमात के एतराफ में हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट की अतायगी अवामी, समाजी, तालीमी, अदबी और सहाफती हलकों की तरफ से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहतरमा नबीला अकबर को हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट आलमी यौम ख़वातीन के मुनासबत से इनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ में अता किया गया। वाज़ेह रहे कि नबीला अकबर क़बल ज़ीबी मुख्तलिफ फ़ोरम से असनाद अवार्ड के हसूल का एहसास रखती हैं। आप इल्मी, अदबी, सहाफ़ती और समाजी हलकों में निहायत इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखी जाती हैं। मातली से शेरी कश्मीरी की रिपोर्ट। बदीन की तहसील मातली के शाही बाजार में दो नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, मुलजिमान फरार हो गए। बदीन की तहसील मातली के शाही बाजार में दो नामालूम अफराद की फायरिंग से 70 साल शख्स जाम बहक हो गया, जबकि मुलजिमान मौके से फरार हो गए। 70 साल शख्स की शिनाख्त रमजान दिलदार के नाम से हुई, जबकि पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले किया जाएगा। पुलिस का मजीद कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, जबकि डीएसपी एजाज हुसैन का कहना है कि ये बताना कबल अज़ वक्त है कि शहरी को कातिल क्यों किया गया। उमरकोट से ब्यूरो चीफ सिंध की रिपोर्ट। मुलाहिजा कीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जलाल फेडरेशन की मीटिंग समारोह में मुनाकिद हुई, जिसमें 16 रुकनी बॉडी मुकम्मल की गई, जिसकी सदारत तालुका सदर रईस अहमद खानी की सरपरस्ती में की गई, जिसमें जनरल सेक्रेटरी रईस अब्दुल्ला खान खोसा, सीनियर नायब सदर मनरूप चंद, नायब सदर लोनो मिल, वाइस नायब सदर जाहिद हुसैन रिन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खायजुन सोलंगी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वालंजी वेल, नायब सदर जरीना, डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी ज़ेबुनिस्सा, डिप्टी इंफॉर्मेशन परवीन खास खलील, सोशल मीडिया पर्सन हक नवाज अंसारी, डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी जफर हुसैन और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। बाद अज मीटिंग नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर डॉक्टर एम लाल वाहरानी की इंतकाल की गई। बड़ी भाभी की ताज़त की। इसके बाद पूरे वफ्त के साथ नेशनल प्रेस क्लब समारोह पर जाकर जियाला फेडरेशन के सदर जान मोहम्मद भरगड़ी और पूरे अहदेदारान डॉक्टर एम लाल वाघानी और दीगर अहदेदारान को अजाना मजर के तोहफे और हार पहनाए गए। जिला उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला उमरकोट का इजलास 4 अप्रैल को कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत जिला सदर डॉक्टर सैयद नूर अली शाह साहब ने अमीर हाउस में की। इजलास में शिरकत करने वालों में जिला जनरल सेक्रेटरी सूफी नवाज सोमरो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बुरहानुद्दीन, जिला काउंसिल चेयरमैन हाजी बकप अली साहब, वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल मियां खालिद बिलहारी साहब, तालुका सदर पथोरो आशिक हुसैन, तालुका सदर उमरकोट हाजी उला बचाए वासीर, तालुका सदर समारोह हाजी इजाज राहो, तालुका सदर कुर्निशा नवाज जुनेजो, दातर बख्श, मुर्तजा रेन, प्रेम कतरी, सिटी सदर डॉक्टर घनश्याम दास, बंसी मालही, अमीन पली, डॉक्टर नज़ीर, हाजी वाहिद समूह, अमीर हाली पोटो, परवेज रेन, गुलजार समूह, जंत कायम खानी, रायचंद भील और नंदलाल महंगवार शामिल। इजलास में फैसला किया गया कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में जिला उमरकोट से 3 अप्रैल को सुबह 10 बजे जिला सदर डॉक्टर सैयद नूर अली शाह साहब की क़यादत में 50 बसों और 200 कारों पर मुश्तमिल काफिला उमरकोट जिला हेडक्वार्टर से रवाना होगा। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे यूनिस शहबाजी से। तेजी से फैलती हुई जानवरों के मुखर की बीमारी, सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी में वैक्सीन नायाब। चीचावतनी के नवाही गांव 6612L में जानवरों के मुखर की बढ़ती हुई बीमारी से गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों की हलाकतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। और ऊपर से सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी में वैक्सीन की सहूलियात मुयस्सर न होने से आवाम परेशान है। जिला साहिवाल के इंतजामिया समेत वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हुए किसान मोहम्मद असलम गुज्जर का कहना था, 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 6612L ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 6612L ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇहद मशकूर हैं जनाब वज़ीर आला साहब दे कि अगर ये सानू ये खवातीन के आलमी दिन के मौके पर महकमा बहबूद आबादी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जंग के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन जंग में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जंग सलमा परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मिसेस गुलनास नजफ समरीन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन जंग और तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर आसमा परवीन समेत कॉलेज हसा की टीचर्स और तालिबात की कसीर तादाद ने खासूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खताब करते हुए सलमा परवीन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जंग ने कहा कि खवातीन के आलमी दिन का मकसद जिन्स की बुनियाद पर मसावात, हकूक और फलाह बहबूद के लिए आलमी सतह पर जिद्दोजहद की हौसला अफजाई करना है। उन्होंने कहा कि हकूक निस्बा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही जरूरी है। आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से अक्सरियती मसाइल से निपटा जा सकता है। शाब से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन खुशाब डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान ने अचानक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 44 डीबी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल हसा के अंदर होने वाले इम्तिहानी सरगर्मी और इदारे के डिसिप्लिन का जायजा लिया और इत्मीनान का इज़हार किया। जनाब डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान ने इदारे में लगने वाली अपनी मदताब के तहत 7 kV सोलर पैनल का इफ्तिताह किया। सोलर प्लेटों की क्वालिटी को चेक किया। CEO एजुकेशन खुशाब ने हेडमास्टर स्कूल हसा मलिक रियास हुसैन भिगोर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप जैसे नौजवान डिपार्टमेंट का फख्र हैं। दरियासना रईस मदरसा इदारा हसा मलिक रियास हुसैन भिगोर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जिला खुशाब के सरमाया इफ्तिखार CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब जनाब डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान ने हमारे इदारे का दौरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। इस पर हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह इनकी ज़ेर क़यादत अपने इदारे को हम निसाबी और निसाबी सरगर्मियों में शानदार कामयाबी से हमकनार करने और इदारे की तज़ीन और आराइश के लिए हरगिज़ कोई दकीका फ़रोग़-गुज़ाश्त नहीं। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। जमात इस्लामी जिला उमरकोट की जानिब से योम बाबुल इस्लाम के हवाले से तकरीब मुनाकिद हुई। इस प्रोग्राम के मौके पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी ज़ैनुल आबिदीन लगारी ने सैयद बाबुल इस्लाम के हवाले से खिताब किया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी जिला उमरकोट खलील अहमद खोकर ने भी खिताब किया और सैयद बाबुल इस्लाम के हवाले से तफसीली रोशनी डाली, जबकि अमीर शहर उमरकोट मोहम्मद हनीफ राहमो और क़य्यम शहर उमरकोट अली हैदर शाह और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं खानपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर के नवाकोट चौक पर शदीद ट्रैफिक जैम है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस मसले की बुनियादी वजह ट्रैफिक के बहाव को मुनज़्ज़म करने के लिए ट्रैफिक एहलकारों की कमी है। ये जरूरी है कि DSP ट्रैफिक DSP अजहर इकबाल इस सूरत हाल का फौरी नोटिस दें और भीड़ को कम करने के लिए इजाफी नफरी तैनात करें। मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट की अदम मौजूदगी न सिर्फ तकलीफ का बायस है बल्कि आवाम की हिफाजत के लिए खतरा है। इस मसले को मौसर तरीके से हल करने के लिए हुकाम को मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को नाफिज करने पर गौर करना चाहिए। बशमूल ट्रैफिक के हमवार बहाव को यकीनी बनाने और भीड़ को कम करने के लिए सिग्नल के औकात को एडजस्ट करना, ट्रैफिक पर्सनल में इजाफा, ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और रेगुलेट करने के लिए ज्यादा ट्रैफिक एहलकारों को तैनात करना, खास तौर पर मसरूफ औकात के दौरान। रमज़ान मुबारक के पुररहमत महीने में ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से नारोवाल शहर के मशहूर चौक जस्टर बाईपास और सर्कुलर रोड पर चिरागा किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी ने नारोवाल शहर में की जाने वाली चिरागा का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि माह मुक़द्दस के इस्तक़बाल और खुशी में नारोवाल शहर में चिरागा किया गया है और ये रमज़ान मुबारक के अख्ताम और फिर ईद उल फितर के पुरमसरत मौके तक शहर फैज़ इसी तरह दिलकश रंगों की रोशनी में डूबा रहेगा, जो कि हर देखने वाले की तवज्जो का महवर बन रहा है। शहरियों की जानिब से ब्यूटिफिकेशन के इस काम की बाबत ज़िला इंतज़ामिया को खूब सराहा जा रहा है। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। काजी अहमद में डाउन कमेटी के चेयरमैन जाम चंगेज अनर की नेशनल प्रेस क्लब आमद। प्रेस क्लब के सरपरस्त आला सरदार या बख्तियार भट्टी के काज़िन फौजी जफर इकबाल भट्टी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। नेशनल प्रेस क्लब काजी अहमद के सरपरस्त आला सरदार या बख्तियार भट्टी के काज़िन जफर इकबाल भट्टी वफात पर इज़हार ताज़ियत के लिए टाउन कमेटी काजी अहमद के चेयरमैन जाम चंगेज इंटरनेशनल प्रेस क्लब काजी अहमद पहुंच गए, जहां उन्होंने सरदार या बख्तियार भट्टी और डॉक्टर अब्दुल हफीज भट्टी के काज़िन की वफात पर इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की और मरहूम के लिए बुलंद दर्जात के लिए भी दुआ की और इज़हार ताज़ियत किया। कंदकोट अल खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर के तहत मुकामी हॉल में रमजान राशन तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद। अल खिदमत बिला तफरीक इंसान की खिदमत पर यकीन रखती है। सदर अल खिदमत कंदकोट अल खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर की जानिब से 250 से ज्यादा खानदानों में माह रमजान के लिए राशन तकसीम किया गया। तकरीब में जिले सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर हाफिज उमर फारूक शना ने खिताब में कहा कि अल खिदमत बला के साथ तफरीक के इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है। हमने इंसानियत की खिदमत का यह अजीम काम हर मुश्किल वक्त में सर अंजाम दिया। इस आसमान से बातें करते हुए महंगाई ने गुरबा की कोयत खरीद खत्म कर दी। अल खिदमत इस माह सयाम में सैर अफ्तार के वक्त मसाकीन के चूल्हे जलाने के लिए एक माह का मुफ्त राशन तकसीम कर रही है। इसके अलावा इस
वक्त अलखदमत जिला भर में तिबी सहूलियात और साफ पानी भी फराहम कर रही है, जबकि इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अलखदमत फाउंडेशन जिला कश्मीर एडवोकेट अबैदुल्लाह बलोच, जिला नायब सदर इलियास नूर शना, जॉर्ज कम्युनिटी सर्विसेज शबीर अहमद मिरानी, जानकुल खलजी, जिले सेक्रेटरी तलात एडवोकेट तालिब हुसैन सब्जोई और दीगर जिम्मेदारान और वॉलंटियर्स ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। खबरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट। खबरों दरअसल में चेकिनाल निकालने के खिलाफ जिसका बशीर खान कुरैशी ग्रुप की जानिब से रैली निकाल कर एहतजाज किया गया। दरअसल पर हक सिर्फ सिंध का है, आज़ाद कम्भार का ऐसा कहना था। तफसीलात के मुताबिक जिसका बशीर खान कुरैशी ग्रुप की जानिब से हतुनगो रोड से शहीद चाक तक सिंध दरिया में चेकिनाल निकालने के खिलाफ जिसकम के जिले ऑर्गेनाइजर आज़ाद कम्भार अकबर मरी शौकत बर्दी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में शहरियों, तलबा और जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर रैली के शरकाए पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब हुकूमत और वफाक के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर आज़ाद कम्भार ने तकरीर करते हुए कहा कि दरअसल सिंध किनाल निकालने का मतलब सिंध की ज़राई ज़मीन को तबाह करना है। किनाल निकालने के बाद सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, ज़राअत तबाह, जिसकी वजह से सिंध के लोग फाका कशी पर मजबूर कर दिए जाएंगे। सिंध के पहले से ही कोयला, गैस, पेट्रोल, बिजली पंजाब ले जा रहा है और अब पानी पर भी कब्जा कर रहा है, जिसके लिए हम हर हद तक जा सकते हैं। रैली के शुरका तो सिंध का पाए जरदारी पंजाब तो सान छेड़ो वफाक तो सान छेड़ो जैसे नारे लगा रहे थे। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मुनीर जट के बेटे अरसलान मुनीर शहीद का सालाना खत्म शरीफ और इफ्तारी का एहतमाम किया गया। गुज़श्ता रोज अरसलान मुनीर शहीद के सालाना खत्म शरीफ के मौके पर इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की मारूफ सियासी समाजी शख्सियात हाजी इखलाक गुड्डू, आजम खान न्याजी, मलिक जावेद, शाहिद शाह, सईद सिंधु, एडवोकेट बाबा अशफाक राजपूत समेत लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और शहीद अरसलान मुनीर की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। उमरकोट से फिदा हुसैन की रिपोर्ट। मीर गजनफर तालपुर का NA 213 के लिए फॉर्म बहाल हो गया। उमरकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीर गजनफर तालपुर का NA 213 के हल्का इंतखाब से फॉर्म बहाल। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून जिला उमरकोट के सीनियर नायब सदर सैयद सफदर अली शाह, मोहन लाल मोती और दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर मीर गजनफर तालपुर ने अपने खिताब में कहा कि वो इलाके की तरक्की और आवाम की फलाह के लिए भरपूर कोशिश करें। कहा आवाम का एतमाद हासिल करना उनका मकसद है और अपने हल्के के मसाइल को हल करने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी इस मौके पर अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा कि वो मीर गजनफर तालपुर की क़यादत में पार्टी के साथ मिलकर कामयाब इंतखाबात के लिए काम करेंगे। दादू से सैयद सफीर हुसैन नकवी की रिपोर्ट। मेहर बरेदार और पुलिस चौकी के करीब इलाकों की फायरिंग से एहलकार जाम बहाक, 2 मुसाफिर जख्मी। पुलिस एहलकार के कातिल के खिलाफ वुडसा इंडस हाईवे पर धरना। इंडस हाईवे बंद होने से कराची, हैदराबाद, लाड़काना जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की बेहिसी 8 घंटे गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई न की गई। डाकू गिरफ्तार किए जाएं, इंसाफ न मिला तो एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब जलमक्सी की रहायशी मकतूल ASI गुलाम अब्बास मक्सी का लाश वुडसा के हवाले कर दिया गया। मीरपुर खास से हमजा खालिद की रिपोर्ट। मेयर मीरपुर खास अब्दुल ने UC 9 बरकत गोच मुबारक लाशारी टाउन सहित खादिम अली शाह में 3000 फुट वाटर सप्लाई लाइन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर UC चेयरमैन भगवान दास, रज़ाक हाशमानी, फारूक मलिक, यूसुफ सोमरो, टाउन वाइस चेयरमैन निसार गुजर, काउंसलर और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस मौके पर मेयर मीरपुर खास अब्दुल का कहना था कि आवाम के फलाह बहबूद और मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसके हसूल के लिए हम शब रोज कोशां हैं। शामिल करते टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जशान हनीफ कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सेहत दोस्त विजन के तहत सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए इकदामात जारी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु का BHU 289 और रूरल हेल्थ सेंटर मूंगी बंगला का दौरा। अस्पतालों में तिबी सहूलियात, अमले की कारकर्दगी और जारी रिवैम्पिंग के काम का जायजा लिया। मरीजों को मियारी तिबी सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की दस्तयाबी और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। रिवैम्पिंग के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को जदीद तिबी सहूलियात मुयस्सर आ सके और सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलियात की बेहतरी के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक है। अस्पताल के अमले की गैर हाजिरी और कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अस्पतालों में वार्ड्स, लेबॉर्ट्रीज और दीगर सहूलियात के अपग्रेडेशन पर काम जारी है, जिससे आवाम को सेहत की मियारी सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। शामिल करते हैं बिहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं जामल अतिता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तालीम दोस्त इक़दामात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बिहाड़ी में जशन स्ट्रीम और तालीम स्ट्रीम के तहत मुफ्त लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक़्क़िद। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तौक़ीर ने CEO एजुकेशन ज़फ़र इकबाल भट्टो के हमरा 5 तलबा 14 तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा तालिबात की तख्लीकी काविशों को सराहा। डिप्टी कमिश्नर इमरान तौक़ीर ने लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम और दौर जदीद के तकाज़ों ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब तलबा को जदीद लैपटॉप मुफ्त फराहम कर रही है। लैपटॉप मिलने से बच्चों की साइंसी तख्लीकी सलाहियतों में जिद्दत आएगी और इनमें तहकीकी जोन पड़वान चढ़ेगा।
स्टीम एजुकेशन जदीद दौर के मुकाबले के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। इस मौके पर DEO सेकेंडरी शाजिया अनवर, डाप्टी DEO एलिमेंट्री राना अकबर समेत दीगर अफसरान और तलबा तालिबात की कसीर तादाद मौजूद। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।